बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी बेकिंग से रिलेटेड, कि कब और कैसे मैंने बेकिंग स्टार्ट की, मुझे किन किन बातों को फेस करना पड़ा और कैसे अब मैं इस काबिल हो गई हूँ माशाल्लाह से कि मैं अब बाहर से ऑर्डर लेती हूँ और वो ऑर्डर मैं बहुत अच्छे से करके दे देती हूँ। पसंद किए जाते हैं माशाल्लाह से ये ऑर्डर। और मैं अभी आप लोगों को पूरी अपनी जर्नी बताती हूँ और उसके साथ साथ मैं आपको ये शेयर भी आप लोगों के साथ कर रही हूँ। जो जो मैंने केक्स बनाए हैं ये सारे मेरे चैनल पे मौजूद हैं। इससे पहले आप मेरी पूरी ये वीडियो देखें, मैं आपको कहूँगी कि आप मेरे चैनल पे अगर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैंने अपना फ़र्स्ट चैनल एक बनाया था सबसे पहले जब कोविड आया था, जिस ईयर में मैंने उस ईयर में एक चैनल बनाया था और मैं उसी चैनल में वीडियोस अपलोड करना शुरू हो गई। और वीडियोस अपलोड करते करते पहले मैं आम जो डिशेस थी वही बनाती थी, फिर मैं बेकिंग की तरफ आई। उस टाइम पे मुझे बेकिंग ज़रा भी नहीं आती थी, मतलब कि मैंने बेकिंग की ही नहीं थी। मैं स्टडीज़ कर रही थी अपनी, इतना स्टडीज़ में ही बिज़ी थी। कोविड के बाद स्टडीज़ रुक गई तो मैं आ गई चैनल की तरफ। तो चैनल की तरफ आते साथ ही कुकिंग करने के साथ साथ जब बेकिंग का शौक़ डेवलप हुआ तो मैं बेकिंग की तरफ आई। तो मैंने फ़र्स्ट एक केक ट्राई किया और बहुत शौक़ से मैंने वो केक बनाया। वो केक था ओरियो बिस्किट का, जो केक बनता है वो था। वो जो ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स का बनता था, जस्ट बिस्किट्स को ग्राइंड करके उसमें दूध मिक्स करके और जो इनो का पैकेट मिला के जो बनता था केक, वो वाला मैंने ट्राई किया। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी तो मैं बड़ी हैप्पी थी कि केक बड़ा अच्छा राइज़ हुआ और बहुत अच्छा सा बन गया। अब वो बनाने के बाद मैंने कहा कि मैं इसके ऊपर भी कुछ लगाऊं। अब बाहर से तो कुछ लाना मुमकिन नहीं था। आप लोगों को याद हो तो तब बाज़ार में जाना या कहीं दूर जाना तो बड़ा मुश्किल काम था। और नए नए जब आप सीख रहे होते हैं या घर में आप कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो आपको इतना नहीं आइडिया होता कि आपने इसके ऊपर क्या करना है, क्या लगाना है, कैसे लगाना है। मैं केक बना के ही बहुत हैप्पी हो गई थी। तो मैंने ख़ुद ही क्या किया कि घर में ही उसकी चॉकलेट भी बना दी। कोको पाउडर से मैंने उसकी चॉकलेट बना दी। अब मैंने वो ऑलरेडी वो जो केक होता है वो ब्लैक ही दिखता है, आप लोगों को पता है। और फिर उसके ऊपर जब मैंने वो चॉकलेट अप्लाई की तो मैं तो अपनी तरफ से हैप्पी ही थी। मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ, मैं अपनी तरफ से बहुत हैप्पी थी कि मैंने जो केक बनाया है मैंने। तो मैं खुश इतना थी केक बना के कि मैंने कहा कि चलो मैं शेयर करती हूँ। मैंने शेयर किया अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में भी किया और भी ग्रुप्स में किया। तो मैंने जो लिंक था ना वो शेयर किया। अब वहाँ पे जो है कुछ लोगों ने तो कहा कि हाँ अच्छी ट्राई है, फ़र्स्ट टाइम किया, अच्छी ट्राई है। मैंने साथ मेंशन भी कर दिया कि मेरी फ़र्स्ट ट्राई है, तो मैंने साथ मेंशन भी कर दिया। और किसी ने कहा हाँ अच्छी ट्राई है, कीप इट अप। किसी ने ऐसे कमेंट्स किए, ऐसे जवाब दिया। और किसी ने ऐसे भी किया कि किसी ने ना बहुत स्माइली फेस या कह सकते हैं आप तंज़िया हंसने वाले फेसेस भेजे, इमोजी। और फिर क्या था कि मुझे एक कमेंट आता है कि लुकिंग अगली। बस वहाँ से क्या था कि मैं परेशान हो गई कि इतना भी वो नहीं था, खाने में इतना मज़े का था, फ़र्स्ट टाइम था। और जब मैंने ये कमेंट पढ़ा ना तो मैं मोटिवेट होने के बजाय ना मैं वहाँ से मोटिवेट हुई कि मैंने कहा नहीं, ये मुझे क्यों कहा जा रहा है या मेरा मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है। मैंने कहा नहीं, मैंने करनी है, मैंने अब ये करके दिखाना है। फिर मैंने बेकिंग करना स्टार्ट कर दी। फिर शुरू में आपको पता है कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता किसी भी काम में, एकदम आप एक्सपर्ट नहीं होते, टाइम लगता है। और सच पूछें तो पैसे तो लगते ही लगते हैं, क्योंकि ये काम आसान नहीं है, इसकी चीज़ें बाय करना आसान नहीं है। फिर मैंने थोड़ी थोड़ी करके इसकी चीज़ें बाय करना शुरू कर दी। मेरे पास जब मैंने वो ओरियो वाला केक बनाया था मेरे पास मोल्ड नहीं था, मैंने देगची में वो केक बनाया था। फिर मैंने 1 बाय 1 करके इसकी चीज़ें ख़रीदना शुरू कर दी, मोल्ड ख़रीदना शुरू कर दिए, कप्स लेना शुरू कर दिए, ब्रशेस, स्पैचुला, पैलेट नाइफ़, टर्न टेबल, एक एक करके मैं हर चीज़ करती रही। और आहिस्ता आहिस्ता मैंने साथ साथ चीज़ें लेती रही। मैंने एकदम सब कुछ साथ नहीं लिया,
बस जैसे जैसे मैं सीखती गई, शौक़ बढ़ता गया, वैसे वैसे मैंने फिर चीज़ें भी बाय करना शुरू कर दी। और सीखने के मरहले में तो इंसान रहता ही है, जितना भी एक्सपर्ट हो जाए। मैं अब तक सीख ही रही हूँ समझें, क्योंकि इंसान ये नहीं कह सकता कि इंसान का सीखना या इल्म कभी ख़त्म नहीं होता। इंसान सीखने के मरहले में रहता ही है। तो ऐसा है कि मैं साथ साथ काम करती गई, साथ साथ चीज़ें भी परचेज़ करती गई, साथ साथ ट्राई भी करती गई चीज़ें। और फिर मैंने जो है केक्स बनाना शुरू किए। कई केक ख़राब भी हुए, कई केक बहुत अच्छा बनना शुरू हो गया। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो गया कि क्या चीज़ किस में कितनी डलेगी, क्या कैसे डलेगी। और मैं आपको बताऊं कि नेट पर भी हम जाते हैं तो यूट्यूब में भी हर रेसिपी परफेक्ट नहीं होती है। हर रेसिपी वैसा उसका आउटपुट नहीं निकलता जैसे आप चाह रहे होते हैं कि वो आउटपुट निकले, वो रिज़ल्ट निकले। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि अगर आप इस काम में आप कहीं जाकर नहीं सीखना चाहते, ख़ुद करना चाहते हैं, ख़ुद महारत हासिल करना चाहते हैं, इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। किसी भी काम में आप ख़ुद एकदम एक्सपर्ट नहीं होते। मैंने बहुत चीज़ें सीखी। मैंने छोटे छोटे से केक्स बनाना शुरू कर दिए मैंने। और मैं ये मज़े की बात बताऊँ, ये जितने भी केक्स आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये सारे ओवन के बगैर हैं। और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता इस काबिल हो गई कि मुझे समझ आने लगी कि क्या टेम्परेचर रखना चाहिए, कितनी देर में कितना केक बेक होगा, हाफ़ केजी का कितनी देर में बेक होगा, 1 केजी का कितनी देर में बेक होगा। और आप यकीन करें, आहिस्ता आहिस्ता अब मुझे इतनी समझ आना शुरू हो गई है कि मैं अब टाइमिंग फ़िक्स होती है और फिर मैं उसको इजीली जब टाइम पूरा होता है बंद कर देती हूँ। और ना ये जलता है केक मेरा और ना ही ख़राब होता है। राइस भी बहुत अच्छे से होता है। और ये अब जाके हुआ है, यानी मुझे काफ़ी टाइम लगा है, क्योंकि मैं मेरी मदर घर में अकेली होती थी। मैं उनको छोड़ के बाहर नहीं जा सकती थी सीखने के लिए। इसके लिए मैंने ये घर में ही किया। केक्स के अलावा भी बन, बर्गर्स वगैरह भी मैं घर में बनाना शुरू हुई। पहले क्या होता था कि देगचे का टेम्परेचर का मुझे समझ ही नहीं आती थी। नीचे से चीज़ जल जाती थी, ऊपर कलर आ तो जाता था, नीचे से वो तबाह बर्बाद हो जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आना शुरू हुई कि क्या चीज़ कैसे बेक करनी है। बन्स, ब्रेड, इन सब चीज़ों को भी बेक करने का बहुत मेथड हैं, तरीक़ाकार हैं इनके, कि इनको आप एकदम बना के फ़ौरन बेक होने के लिए ना रखें। थोड़ा प्रूफ होने दें इन चीज़ों को, फिर आप इनको बेक करें तो ये कभी भी नीचे से जलेंगे नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो है टी टाइम के लिहाज से बहुत से केक बनाए। आलमंड केक बनाया। अभी 1 डेढ़ साल से मैं ऐसा करती हूँ कि कोई भी गेस्ट घर में आए उनके लिए मैं ख़ुद केक बनाती हूँ। ख़ुद मैं जो है किसी की बर्थडे हो मैं ख़ुद बनाती हूँ। और इसके अलावा फिर मैं कहीं रिलेटिव्स के जाना हो, किसी की इंगेजमेंट में जाना हो, किसी के घर मिलने जाना हो, तो मैं केक ख़ुद बना के ले जाती हूँ। और यकीन करें, इसमें ख़ुशी के साथ साथ इतनी और चीज़ों से बंदा रिलैक्स हो जाता है कि कहीं जाके लेना है केक और फिर अमाउंट भी आपको ज़्यादा पड़ती है और फिर आप अगले को दे रहे हैं। क्या पता आपको ये नहीं मालूम कि अंदर से उसका स्पंज ताज़ा है भी कि नहीं, वो केक कितना पुराना है ये नहीं पता होता, बेकरी की कंफर्मेशन नहीं होती हमें। इसलिए घर में ख़ुद ताज़ा केक बना कर लेके जाने से बहुत खुशी होती है और ख़ासकर घर वाले बहुत खुश होते हैं। फैमिली में करने के साथ साथ फिर मेरे भाई ने मुझे कहा कि तुम जब इतना इस काबिल हो गई हो कि तुम इतने अच्छे केक बनाती हो और इतना अच्छा फ़ीडबैक, यकीन करें फैमिली वालों का आता था कि कोई भी यकीन नहीं करता था कि ये केक घर का बना हुआ है। ना ही मैं मेंशन करती थी कि मैंने ख़ुद बनाया है। और जब कोई नहीं समझ पाता था तो नहीं समझ पाता था, मैं चुप ही रहती थी कि घर में बनाया है या बाहर से आया है। तो फिर मेरे भाई मुझे कहने लगे कि तुम इस तरीके से बाहर करो, बाहर ऑर्डर्स का काम करो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और फिर मुझे स्टार्टिंग में फिर मुझे समझ यही आई। मैंने क्या किया कि अपने जानने वालों को, अपनी फ्रेंड्स वगैरह, अपने जानने वालों के लिए सैंपल के तौर पे मैंने केक्स वगैरह बनाए। 2 किस्म के केक्स बनाए मैंने, वनीला अलग बनाया, चॉकलेट अलग बनाया और पेस्ट्री केक टाइप मैंने बनाए। और फिर मैंने उनको पेस्ट्रीज़ की शेप में कट करके उन पीसेस को मैंने
के घर एज अ सैम्पल के तौर पे भेज दिया और मैंने क्लियरली ये मेंशन कर दिया कि मैं ये काम करना चाह रही हूँ और ये मैंने आप लोगों के लिए एक सैम्पल के तौर पे भेजा है और आप लोग टेस्ट करके बताएं। अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो और आप लोग कोई ऑर्डर देना चाहें तो मैं आप लोगों को बना दूँगी। और यकीन करें बहुत पसंद किए जाने लगे। फिर एक दो करके ऑर्डर्स आने लगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके। फिर आपको पता है कि किसी की सालगिरह होती है तो कोई आके केक खाता है और कोई एक्सप्लेन कर दे कि हाँ भाई ये होम बेकर ने बनाया है और हमें इतना रीज़नेबल पड़ा है, तो फिर आपको पता ही है कि फिर लोग बनवाना शुरू हो जाते हैं। अगर आप भी काम शुरू करना चाहते हैं तो आप इस तरीके कार से शुरू कर सकते हैं कि पहले आप अपने जानने वालों में केक सप्लाई करें। अगर आप अच्छा केक बनाते हैं तो आप पहले अपने जानने वालों को एक सैंपल के तौर पे केक भेजें और फिर कहें उनको कि अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बना दूंगी या बना दूंगा। आप लोग सबसे पहले क्या करें कि जो मैंने किया था, मैंने क्या किया था कि मैं बेकरीज़ पे गई थी, डिफरेंट बेकरीज़ पे गई और मैंने 1 पाउंड 2 पाउंड की केक्स की प्राइसेस पूछी। फिर जो रेट लिस्ट मैंने बनाई वो इस लिहाज से बनाई कि मैंने मार्जिन रखा थोड़ा। और स्टार्टिंग में मैंने क्या किया कि मैंने ऑफ़र्स दी लोगों को कि जैसे 1 पाउंड के साथ में दो कप केक्स दे देती थी और 2 पाउंड के साथ में दे देती थी सैंडविच और कप केक की डील रख देती थी। और कुछ ऐसी डील्स बना के आप करें ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे होता है ना कि हम लोग कहीं किसी सेल में देखते हैं एक के साथ एक फ्री, तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। तो आप कोई भी काम जब स्टार्ट करते हैं ना तो आपको कोई ना कोई ऑफ़र देनी पड़ती है। तो इस तरीके से ऑफ़र देना ज़रूरी हो जाता है। स्टार्टिंग में मैंने ऑफ़र दी और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये अपना काम जारी रखा और आज अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा चल रहा है। और अगर आप लोग भी करना चाहें तो आप लोग इजीली कर सकते हैं और कभी भी डीमोटिवेट ना हो। अगर आप लोगों से केक सही नहीं बन पाता तो ये स्टार्टिंग में होता है, हर इंसान के साथ होता है कि कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो वो स्टार्टिंग में ऊंच नीच आती है, चीज़ ज़ाया भी हो जाती है। तो आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है, यानी अपने गोल पे फोकस करना पड़ता है कि आप अगर ठान लेते हैं ना कि कोई काम आपने करना है तो फिर आप कर लेते हैं। और मुझे आज इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे उस एक कमेंट ने बहुत मोटिवेट किया कि आज मैं बहुत खुश होती हूँ कि मैं इस काबिल हो गई हूँ कि मैं बहुत खुश कर देती हूँ लोगों को। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तो मैं नहीं हूँ लेकिन बस मैं बना लेती हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं वो वाली बात करूँ कि मैं बना ही नहीं सकती। तो लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो कभी भी डीमोटिवेट ना हूँ, हमेशा अपनी अच्छी चीज़ को फॉलो करें। आप पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर लाएं और स्टार्टिंग में अगर हो भी जाता है आपसे ऊंच नीच तो आप उसको इग्नोर करें, गोल पे फोकस करें। अल्लाह ताला कभी भी इंसान की मेहनत रायगा नहीं जाने देते। और अगर आप लोग कहें कि मैंने सारी चीज़ें जो बेकिंग की जो टूल्स वगैरह हैं वो मैंने कहाँ से लिए हैं, मैंने बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन भी मंगवाई हैं और बहुत सी जाके मार्केट से भी ली हैं। ज़्यादातर ऑनलाइन ही मिलती हैं क्योंकि यहाँ की मार्केट्स में करीब में मुझे मिलती नहीं है बहुत सारी चीज़ें, तो मैं ऑनलाइन मंगा लेती हूँ। तो ये कि आप लोगों के साथ चीज़ों की भी मैं वीडियो शेयर करूँगी कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ मुझे कैसे पड़ी है। तो ये बेकिंग की चीज़ें एकदम से लेना मुश्किल होता है। इंसान थोड़ा थोड़ा करके ले तो वो ज़्यादा उसके लिए इजी रहता है कि आपने थोड़ा थोड़ा लिया और वो आपके लिए ज़्यादा आसान है क्योंकि अब तो महंगाई ही बहुत हो चुकी है। तो मैंने तो पहले से लेना शुरू की हुई थी तो तब इतनी महंगी नहीं थी जितनी आजकल हो चुकी हैं। रिसेंटली तो मेरी ज़्यादातर वीडियोस जो हैं वो शॉर्ट हैं, लेकिन उससे पहले मैं बनाती रही हूँ, लॉन्ग वीडियो बनाती रही हूँ। और कुकिंग से रिलेटेड, बेकिंग से रिलेटेड हर तरह की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा, आप लोगों को पसंद आएंगी। एक मेरी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, वो है मतंजन राइस। आप लोग देखिएगा, 4 किलो मतंजन राइस की मैंने रेसिपी अपलोड की थी तो वो बहुत पसंद की जा रही है। आप लोग भी देखिएगा, आप लोगों को पसंद आएंगी। इसके अलावा आप लोगों को कोई क्वेश्चन
हो आप लोग इजीली मुझसे पूछ सकते हैं। और केक में जो बेसिक चीज़ होती है वो उसका स्पंज होता है, और वो मैंने 2 पाउंड्स का शेयर किया हुआ है आप लोगों से। जो स्टार्टिंग में मैंने उसकी वीडियो भी शेयर किया आप लोगों से, उसकी वीडियो है मेरे चैनल पे, और वो बड़ी एग्जैक्ट सी रेसिपी है, उसी से मैं ये बनाती हूँ सारे केक। आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और आप लोगों का स्पंज कभी भी ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा बिस्किट्स की भी रेसिपी इस चैनल पे मौजूद हैं, बिस्किट्स, बन्स, हर तरह की रेसिपी मैंने बनाई हैं। और ये सारी जो बेकिंग है ना वो मैं विदाउट ओवन करती रही हूँ अभी तक। अब मुझे विदाउट ओवन इतनी आदत हो गई है देगचे में बेक करने की, और इतनी परफेक्ट बेकिंग होती है कि अब मैं ओवन ले भी चुकी हूँ, तो पर मुझे आदत नहीं रही कि मैं ओवन यूज़ करूँ, और विदाउट ओवन ही मैं ये सारा काम करती हूँ। और आप ये नोटिस कीजिएगा जितनी भी चीज़ें मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कि बिल्कुल भी जलती नहीं है, और कलर कितना प्यारा आता है। आपको इनसे रिलेटेड कोई सवाल करना हो तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि विदाउट ओवन में ये बेकिंग कैसे करती हूँ। मैं बाहर के जो ऑर्डर्स भी होते हैं वो भी विदाउट ओवन ही मैं बेक करती हूँ। ओवन अब मैं ले भी चुकी हूँ, पर मुझे उसकी इतनी आदत नहीं रही। मुझे विदाउट ओवन बेक करने की इतनी आदत हो गई है कि अब दिल ही नहीं करता कि मैं ओवन में बेक करूँ। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैंने एक देगचा मैंने रख लिया है अलग से, पुराना सा देगचा है जो मैं सिर्फ बेकिंग में यूज़ करती हूँ, क्योंकि बेक कर कर के देगचा काफ़ी खस्ता हाल हो जाता है जिसमें बेकिंग की जाती है। इस तरीके का आप कोई पुराना सा अलग से सेपरेट रख दें बेकिंग के लिए, जो देगचा आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो रखें बेकिंग के लिए। और आप लोगों ने किन बातों का ख्याल रखना है ये मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग हमेशा बैटर तैयार करने के साथ साथ देगचे को चूल्हे पे प्री हीट होने के लिए रख दें। तकरीबन 10 मिनट के लिए वो इतना अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए कि उसमें चीज़ ताकि बहुत अच्छे से बेक हो। कभी ऐसा नहीं करना कि देगचे का उस टाइम आप लोग फ्लेम ऑन कर रहे हो कि जैसे ही आप लोग रखें केक पैन उसके अंदर और आप फ्लेम ऑन कर रहे हो, ये गलती नहीं करनी चाहिए। देगचे को बहुत अच्छे से प्री हीट होना चाहिए। पहले जो 10 मिनट के लिए आपने प्री हीट करना है वो हाई फ्लेम पे करना है देगचे को, और फिर जब आप लोग केक पैन वगैरह या पिज़्ज़ा ट्रे कुछ भी रख लेंगे उसके अंदर, तो फिर आपने उसका फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना है। दूसरा आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने स्टैंड ज़रूर रखना है उसके अंदर। कभी भी पिज़्ज़ा ट्रे या केक पैन डायरेक्ट उसके अंदर देगचे के अंदर मत रखें। फिर तीसरी बात का आपने ये ख्याल रखना है कि जो लिड होती है देगचे की, तो वो आपने देखना है कि वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से वो ज़रा सी भी एयर उसमें जारी हुई तो वो केक राइस नहीं होगा, केक बैठ जाएगा, केक उस तरीके का अच्छा परफेक्ट बनेगा नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग 2 पाउंड्स का केक बना रहे हैं, तो वो आपने देगचे को 10 मिनट के लिए अच्छे से प्री हीट करके फिर जब आप केक पैन उस देगचे के अंदर रखेंगे, फिर आपने उसको मुकम्मल तौर पे बंद करना है। ऊपर एक हैवी सी चीज़ रख दें ताकि एयर बिल्कुल भी उसके अंदर ना जाए। 2 पाउंड्स के केक को आपने 20 मिनट से पहले खोलना नहीं है देगचा। 20 मिनट के बाद आप खोल के चेक करेंगे कि आप देखेंगे कि वो राइस हो गया है। अगर राइस हो भी गया है, कलर आने में थोड़ा टाइम लगा देगा, लेकिन ये है कि 20 मिनट में ये राइस हो जाता है, अच्छे से बेक हो जाता है। इतना टाइम पीरियड जो मेरा आइडिया है, जो मेरा अंदाज़ा है, एक्सपीरियंस मेरा हो गया इतना कि वो 20 मिनट में बन जाता है। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी कि केक रखते साथ ही आप उसको बार बार खोल के देखें कि केक राइस हुआ नहीं हुआ। जैसे छुपके से लोग देखते हैं ना, देगचे का लिड उठा उठा के देखते हैं कि केक राइस हुआ है नहीं हुआ। इस तरीके से केक को बार बार देखने से केक कभी भी सही नहीं बनता। तो इन बातों का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है। अगर आपके पास ओवन है तो वेल एंड गुड, लेकिन मोस्टली लोगों के पास नहीं होता ओवन, टू बी ऑनेस्ट बात है। तो आप लोग इस तरीके से ट्राई करें, इन मिस्टेक्स को मत करें, तब जाके आपकी बेकिंग में परफेक्शन आएगी। और मेरी ये पूरी वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरा काम कैसा लगा, मेरे एक्सपीरियंस कैसे लगे। और एक बात मेरी याद रखें कि किसी को डीमोटिवेट ना करें, हमेशा मोटिवेट करें, ताकि जो इंसान है वो अच्छे से अच्छा ही करता जाए काम। मोटिवेशन बहुत अच्छी चीज़ होती है।
और ये है कि मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और आप लोग अगर कोई पूछना चाहते हैं, बेकिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुकिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, या आप कोई ऐसी बात पूछना चाहते हैं जो आपको समझ नहीं आती है, और या आप कोई रेसिपी मुझसे बनवाना चाहते हैं, किसी किस्म का कोई केक बनवाना चाहते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, मैं बना दूँगी। अभी तो ये मैंने हाफ़ काम आपसे शेयर